जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। महाशिवरात्रि यानी कि शिव की महान रात्रि, महाशिवरात्रि का त्यौहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मनाते हैं, तो सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग परिवार यानी महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। और हर चंद्रमास का 14वां दिन अथवा अमावस्या के पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से एक महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च माह में आती है। और इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से संचार होता है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जानने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी तरीके से रात भर चलता है। फिलहाल ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है जो है वो अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वो शिव है। तो देखिए कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप अंदाज़ा लगाइए कि महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से लगभग भोर से ही, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर उज्जैन के महाकाल मंदिर हो या देश भर के जितने भी ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, शिवालय हैं, वहाँ पर इसी तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ से मैदान, दक्षिण भारत से पूर्वी भारत तक। और ये दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ पर जो भगवान भोले के भक्त हैं वो कतार लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे। देखिए भगवान शंकर और माता गौरी एक साथ विराजमान, लेकिन शिवलिंग पर जलाभिषेक और बेलपत्र। हैप्पी शिवरात्रि, सबको बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। हैप्पी शिवरात्रि। अपनी कृपा भोले आप पे सब। हम 5 बजे से 4 बजे आ गए थे। अच्छा जी, तब से दर्शन करने पापा। हाँ जी, पापा यहीं के सेवा दल में और मम्मा हम सवारे आए हैं फैमिली के। शर्मा बिलोंग टू राजीव नगर। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जल चढ़ाने आ रखे और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी, पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत व्यवस्था है और यहाँ के जो कार्यकर्ता है बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी। पिछली बार से लाख गुना अच्छी व्यवस्था है। बस यही कहना चाहूँगा कि इस महाशिवरात्रि में पूर्ण रूप से समर्पित भाव से अच्छे कार्य के लिए एक संकल्प लीजिएगा और जिससे कि हमारा देश उन्नति कर सके। धन्यवाद। जय माता दी। बम। दृष्टि। आज शिवरात्रि, ये भी लग रहा है आप बहुत टाइम से यहाँ खड़े होंगे। बहुत टाइम से हो गया 1 घंटा तो हो गया। अच्छा जी, अब दर्शन करने जाएंगे। हाँ जी। आप क्या कहेंगे आज शिवरात्रि को लेकर? बस भगवान जी कोई भी विश पूरी कर दे बस। हर हर महादेव। लेकिन बहुत वक्त है यहाँ पे, लंबी लाइन लगी हुई है। कई समय से आप लोग भी शायद होंगे। कितने टाइम से यहाँ पे हैं? 2 घंटे हो गए होंगे। उम्मीद लग रही है कि बस आ ही गए अब तो। मैं अपने बाबा की बारात लेके लो चली मैं। दूल्हा बढ़ गया दुर्गा धड्डे सोदनाथ बड़ी चढ़ गया रे। गोरिया सरकार कड़ी सजन संग जाने को तैयार हो। ओ बाबा। और माता क्या कहती है? मेरी ये धड़कन क्या बोले है? सुन 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 सुन, बाबा जी घर आए, बाबा जी घर आए। गौरी क्यों शर्माए, गौरी क्यों शर्माए। आगे आती है। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पे हम आपके सबको यही कहना चाहेंगे कि आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए और बाबा को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आज जल शिवरात्रि है। आपकी भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे ये करने से। तो बहरहाल ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे। देखिए तमाम भक्त
खास करके पहाड़ों की जो तस्वीरें आ रही है वो अपने आप में अद्भुत है। कहीं पर बर्फ के बीच में जो शिवलिंग हैं या शिवालय है वहाँ पर भक्तों की कतार है। और मैदानी इलाकों में देखिए इस वक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुबह से लगातार जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है वहाँ से लेकर गंगा जल भरने तक आप देखिए कि कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरीके से देवघर की भी तस्वीरें जो बीच में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये देवघर की तस्वीरें हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से आई हैं क्योंकि सुबह से लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। और ख़ास करके मान्यता है कि सुल्तानगंज यानी यहाँ पर भी गंगा का जल ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग विशेष महत्व रखती है और ऐसे में सुबह से भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, कतारें लगी हुई हैं जलाभिषेक और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए अपने तरीके से भक्त सभी शिवालयों देवालयों में इस वक्त पहुँचे हैं, मौजूद हैं। तो ये सिलसिला पूरे दिन भर चलता रहेगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ यानी शिवलिंग पर आज जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इसके पश्चात जो हमारा हेड काउंटर है वो अभी तक 5 से 6, 6 से 7 का हमारे पास जो काउंटर आया हुआ है, तो 7 बजे तक 2 लाख के आसपास संभावना हो जाएगी। अभी 1,60,000 लोग इस समय तक दर्शन कर चुके हैं 6:40 तक। कितनी उम्मीद है कि आज पूरे दिन रात भर में कितने लोग दर्शन करेंगे? जो प्रतिवर्ष आता है 8 से 10 लाख हमारे यहाँ डेटा रहता है। गत वर्ष बहुत बड़ी संख्या थी क्योंकि कुंभ का पलट प्रवाह भी साथ में था, तो पिछले वर्ष 12 लाख की संख्या हो गई थी। इस वर्ष भी 8 से 10 लाख के आसपास की हम लोग संभावना कर रहे हैं। सोएंगे नहीं, लगातार दर्शन कितनी घंटे तक? महादेव का आज प्रातःकाल गर्भगृह खुला है 2:15 पर मंगला आरती के लिए, और कल रात्रि 11 बजे तक निरंतर महादेव का दरबार खुला रहेगा। आज रात भर जो महाशिवरात्रि की 4 प्रहर की आरती होती है वह होगी। तो कुल इस प्रकार हम देखते हैं कुल 45 घंटे लगातार दर्शन देने की अवधि रहेगी। जो व्यवस्थाएं हमारे स्टैंडर्ड एसओपी का हिस्सा हैं सभी के लिए, यहाँ पेयजल की व्यवस्था है, ग्लूकोज की व्यवस्था है, ORS घोल की व्यवस्था है, फलाहार भी वितरित किया जा रहा है और मेडिकल हेल्प डेस्क लगाई गई है, खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं। सभी प्रकार की व्यवस्था है। पहले से हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से निवेदन भी कर लिया था कि कृपया अपने जो भी प्रतिबंधित वस्तुएं हैं घर पर छोड़ कर आएँ। तो अभी तक बहुत सुचारू रूप से सारी व्यवस्था चल रही है, कहीं कोई संकट की बात नहीं है। प्रहर की आरती होगी आज? रात्रि काल में 4 प्रहर की आरती होगी जी। हर हर महादेव। तो देखिए हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और जो विधि विधान से पूजा अर्चना है वो भक्तों की तरफ से उसको निर्वहित किया जा रहा है। और तमाम जो पुजारी हैं उनकी तरफ से भी कहा जाए कि लोगों को बताया जा रहा है कि आज के दिन का विशेष महत्व आखिर कैसे और कितना खास है। तो मदन मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बनारस यानी काशी विश्वनाथ की धरती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन, सुबह से मैं तो बनारस की महिमा को समझता हूं, बाबा विश्वनाथ की महिमा को समझता हूं। बहुतों बार मैं खुद वहां पर जलाभिषेक करने पहुंचा हूं आज के मौके पर, लेकिन आज विशेष महत्व है। सुबह लगभग मुझे लग रहा है कि 2-2:30 बजे से कतार शुरू होती है, पूरे दिन भर चलती है। अभी आप देख क्या पा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं? मदन मोहन, मेरी आवाज आपको आ रही है? लगता संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन तस्वीरें देखिए सूर्योदय के साथ साथ बनारस समेत कई जगहों की छटा अपने आप में मनमोहक हो जाती है। और गंगा किनारे जो कहा जाए कि ज्योतिर्लिंग और शिवालय हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत उस वक्त दिखाई देते हैं। मदन मोहन हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। मदन मोहन, सुबह से लगातार भक्तों की कतार, भोले भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्या तस्वीर इस वक्त वहां पर है और क्या आप देख पा रहे हैं? जिसे बिल्कुल कहा जाए कि आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है और ऐसे में जो है बाबा विश्वनाथ माँ पार्वती के जो है कहा जाए कि विवाह का भी दिन है। तो ऐसे में तस्वीर आप देख सकते हैं कि वाराणसी की है। तमाम से जहां तक आपकी नजर जाएंगे वहां तक लंबी कतारें जो है वो लगी भी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए बाबा विश्वनाथ के जो गेट नंबर 4 पे मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है और बाबा विश्वनाथ जो है कहा जाता है कि कण में जो है वो विराजते हैं। और ऐसे में आज जो है पूरी काशी जो है बम बम बोल रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, दर्शन करने के लिए आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। कहाँ से आएंगे? हम आए अम्बेडकर नगर से। कब से लगे रहे? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे हो गए, अभी तक दर्शन नहीं हुए। बहुत लंबी लाइट है। बहुत लंबी है। कहाँ जाइए? अम्बेडकर नगर से साथ में ही आइए। 1.5 घंटे तो आप क्या कहना चाहेंगे? महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान का दर्शन हो जाए, उन्हीं के दर्शन के लिए लगे हैं लाइन में। सब एक साथ ही हम सब पे मिट्टी
देखिए छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, तमाम जो लोग हैं नहीं है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के जो है चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है की गई है। भैया दर्शन कर लिया आपने? हाँ कर लिया। अच्छा, किस तरह से दर्शन हुए? बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। कहाँ से आए आप? हम गोंडा से आए हैं। गोंडा से आए जी। अच्छा, किस तरह से दर्शन हुआ? सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं थी? मैंने सुरक्षा की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। कहाँ से आए? हम जी नमस्कार, हैदराबाद से आए। हैदराबाद से आए हैं। बाबा के दर्शन हो गए? बाबा का दर्शन हो गया, आपके एकदम आनंद मिल गया, एकदम आनंद मिल गया। ये हमारा 5वां बार आ रहा है महाशिवरात्रि, भगवान मौका दे रहे, बड़ा आनंद मिला। सुरक्षा में कैसे व्यवस्था थी? हाँ जी, अरे इस बार का व्यवस्था अच्छा रहा। वो फर्स्ट एड किट भी लगा दिया, इधर का घुमा फिरा के अरेंजमेंट से हो गया दर्शन, शांति से हो गए। हम तो ये 5th टाइम आ रहे हैं। मदन, मैं आता हूं दोबारा, लेकिन ये देखिए इसी तरीके से न सिर्फ बनारस के आसपास बल्कि देश भर के लोग महाशिवरात्रि के मौके पर और अमूमन किसी भी मौके पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आते हैं। मेरे साथ कुछ और इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस वक्त सचिन हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद से हैं, साथ में खुशबू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं और हरिद्वार से हमारे साथ विकास जुड़ रहे हैं। आप सभी के पास बारी बारी से आते हैं। दरअसल प्रयागराज से विकास हमारे साथ मौजूद हैं और सभी के पास चलने की कोशिश करेंगे। खुशबू, सबसे पहले आप तस्वीरें दिखाइए। सुबह से लगातार कतार इस वक्त लगी हुई है और जो आस्था का सैलाब है वो शिवालयों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल संजय, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के प्राचीन 800 साल पुराने मंदिर जो कि गौरी शंकर मंदिर है, लाल किले के पास स्थित है चांदनी चौक में। और इस मंदिर की महिमा इतनी अपरंपार है संजय, तस्वीरों से दिखाते हैं आपको महिमा किस तरीके से, क्यों कहा जाता है कि इस मंदिर की जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं में किस तरीके से भक्ति है, इस मंदिर को लेकर श्रद्धा है। सुबह 3 या 4 बजे के करीब से ही यहाँ मंदिर परिसर के बाहर जो है वो लाइन लगनी शुरू हुई है और दोनों तरफ, इधर चांदनी चौक का इलाका है, इधर भी तकरीबन आधा किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं अगर बात की जाए मेन रोड के तरफ, यहां से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, क्योंकि बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। थोड़ा सा भीड़ इतनी ज्यादा है कि भीड़ को मैनेज करने के लिए जगह जगह बैरिकेड्स लगा के मीडिया को एक जगह दे दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ना मीडिया को। ये पूरी जो कतारें देख रहे होंगे आप, यहाँ पूरी लंबी, यहाँ लोगों की लगभग 1 किलोमीटर दूर तक मुख्य जो सड़क है, मेन जो हाईवे है, वहां तक कतारें लगी हुई हैं। लोगों का कहना है कि लोग सुबह 3 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं ताकि वो अंदर जा सके, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, दर्शन कर सके। जी, ऐसा माना जाता है ये जो मंदिर है ये 5 पीपल के पेड़ों के बीच स्थित है। भगवान जो भोलेनाथ हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप में है और ऐसा माना जाता है यहाँ जल चढ़ाने से सच्चे दिल से सभी जो मनोकामनाएं होती हैं श्रद्धालुओं की वो पूरी हो जाती हैं। यही कारण है, खास तौर पे अगर महाशिवरात्रि की बात कर लीजिए, महाशिवरात्रि के मौके पे अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा होती है और इस मंदिर में इतनी जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, वो यही कारण है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार भी अगर आप यहाँ आएंगे, इसी तरीके से बेहद खूबसूरत बेहंगम दृश्य देखने को मिलेगा आपको। और इसी तरीके से सावन में, पूरे सावन में यहाँ पे कांवड़िए जल भी चढ़ाते हैं। इसके अलावा बड़ी ही रौनक लगी रहती है। अच्छा, श्रद्धालु देखे जा रहे हैं आप लोग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अच्छा, ये बताइए, हमेशा आते हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड है शालीमार गार्डन से। अच्छा, आप हमेशा आते हैं? हाँ जी, मैं रेगुलर आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाती हैं? जो मांगो सब मिलता है। जो मांगो भगवान भोलेनाथ से कहा जाता है कि बड़े भोले होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खुशबू, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। विकास मिश्रा भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, गंगा त्रिवेणी का संगम, गंगा का किनारा यहाँ पर, और देखिए वहाँ पर कई ऐसे शिवालय हैं जो बिल्कुल संगम घाट के आसपास मौजूद हैं। क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं सुबह से? देखिए, आज संजय माघ मेला 2026 का 6वां स्नान है और आज से ही माघ मेला 2026 का समापन हो जाएगा। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु ने सुबह से ही यहाँ पर त्रिवेणी में आस्था पुल की डुबकी लगा ली है। जिस तरीके से मेला प्रशासन ने इस बार तमाम जो स्नान थे उस पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड है उसको बढ़ाए थे, और इस बार इस तरीके से आज से जो श्रद्धालु है लगातार वो
त्रिवेणी में आस्था और पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंच गए। जिस तरीके से अब मेले का समापन आज से ही औपचारिक तौर पर हो जाएगा, तो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस बार जो संगम के किनारों पर जो शिवालय है, तमाम जो मनकामेश्वर मंदिर हो, पांडेश्वर धाम हो या नागवासुकी मंदिर हो, सभी जगहों पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो त्रिवेणी से आस्था और पुण्य की डुबकी लगाकर वहां पर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इस बार मेला प्रशासन ने अद्भुत जो तैयारी की थी, उसको लेकर भी जो श्रद्धालु हैं काफी उत्साहित है और लाखों की संख्या में यहाँ पर प्रतिदिन स्नान होता था। और आज जिस तरीके से सुबह 6 बजे से जो 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं अब तक त्रिवेणी में आस्था और पुण्य की डुबकी लगा चुके हैं। विकास, संभव हो तो दोबारा जब मैं आपके पास आता हूं तो तस्वीरें भी दिखाइएगा कि तस्वीरों के जरिए समझें कि शिव भक्तों में कितना उल्लास दिखाई दे रहा है। मैं आपके पास आता हूं, एक और विकास हमारे साथ इस वक्त है, विकास खरे हरिद्वार से जुड़ गए हैं। विकास, आपके पीछे काफी भीड़ दिखाई दे रही है, यानी सुबह से लगातार यहाँ पर सुबह क्या, यहाँ तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आज का मौका बेहद खास है। विकास, मेरी आवाज आपको आ रही है? विकास खरे, अच्छा मैं दोबारा आता हूं। सचिन भी हमारे साथ गाजियाबाद से इस वक्त जुड़ गए हैं। सचिन, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है? देखो, गाजियाबाद के प्रदेश में रात लगभग 12 बजे से बच्चों की जो कतार है मंदिर परिसर में लगनी शुरू हुई थी। मैं आपको पता चाहूंगा किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो लंबी कतारें जो है वो लग रही है। रात लगभग 12 बजे से हजारों से वो दर्शन कर चुके हैं दुर्गेश मठ मंदिर को। किस श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, कब से लाइन में लगी, क्या मनोकामनाएं लेकर आए हम? आपकी अपनी मनोकामनाएं जो है वो श्रद्धालु भोले बाबा से मांग रहे हैं और भोले बाबा हर मनोकामना जो है वो पूरी करने से बिल्कुल सचिन, और मैं दोबारा आपके पास आता हूं और तस्वीरें एक एक करके दिखाते हैं। खुशबू, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा, जल्दी से तस्वीरें ज़रा दिखाइए, उसके बाद कुछ मेहमान हैं और समझेंगे आज के महत्व को, आज के इस खास दिन को। जी बिल्कुल संजय, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से खूबसूरत यहाँ सबसे पहले ये मुख्य द्वार जहाँ से एंट्री हो रही है, यहीं पे देखिए आप भीड़ अंदर की तरफ दिखाने की थोड़ी सी भीड़ कोशिश करते हैं आपको, क्योंकि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की बात की जाए, बहुत चौकस की गई है। बैरिकेड से लेके जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तमाम बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस भी है और लोगों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को ना तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी हो और ना ही जो आम जो नागरिक हैं उनको कोई परेशानी हो। अंदर की तरफ देखिए, पूरी ये लाइन जो है बाहर से कितनी दूर से ये लाइन लगी हुई है और अभी भी इस वक्त की अगर बात करी जाए, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं मंदिर परिसर में और मंदिर के आसपास पूरा लाइनें बेहद लंबी हैं, कतारें लंबी हैं। बड़ी खूबसूरती से सजावट भी करी गई है मंदिर की, फूलों से, ताजे फूलों से सजावट करी गई है। देखिए खूबसूरती, और यहाँ पे मान्यता ऐसी है कि अगर केवल जल मात्र चढ़ा दीजिए सच्चे दिल से तो बाबा सारी मुरादें पूरी करते हैं। और यही कारण है कि जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु इतनी भारी भीड़ में पहुंचते हैं। कोशिश करते हैं आपको दर्शन भी कराने के लिए अपने दर्शकों को, जो ये जो मुख्य गर्भगृह है और यहीं पे बाबा का अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है वो मौजूद है और यही वो जरा दर्शन कराइए, जरा एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए कि जो देखिए यहाँ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लोग दूर दराज बैठे हुए हैं उनके लिए ये तस्वीरें अपने घरों पे बैठ के आप दर्शन कर सकते हैं।
ये जो गर्भगृह है, चारों तरफ पीपल के 5 पेड़ हैं और यहाँ पे पूरे दिन ये जो ऊपर चांदी का मुकुट लगाया गया है और पूरे दिन जो है चांदी के बर्तन से ही पूरे 24 घंटे की अगर बात की जाए जलाभिषेक होता है बाबा का। इसके अलावा अब 2026 की शुरुआत के साथ ही महाकाल की तर्ज पे अब यहाँ हर सोमवार को भस्म आरती भी की जाती है सुबह 6 बजे। श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। मतलब कि हर तरीके से अगर बात की जाए इस मंदिर की महिमा की तो जितना भी कहेंगे संजय उतना कम होगा। खूबसूरत तस्वीरें और बेहद ही खूबसूरत सजावट। इसके अलावा जो भक्तजन हैं उनको जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक और बेलपत्र, साथ में भगवान भोलेनाथ को एक तरह से कहा जाए कि मनाने के लिए भक्तों की तरफ से ये तमाम जो कहा जाए कि पूजा की पद्धति अपनाई जा रही है वो साफ तौर पर अलग अलग जगहों से दिखाई दे रहे हैं। हमारे सभी मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ अलंकृता मानवी हैं, ज्योतिषाचार्य, स्वागत है आपका। मंजू शर्मा जी हैं, ज्योतिषाचार्य, स्वागत है आपका। साथ ही सारे हमारे सहयोगी भी इस वक्त बने हैं। मंजू जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा हर हर महादेव के साथ, क्योंकि आज का दिन विशेष खास है और सारे राशियों को लेकर भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आज के महत्व को कहा जा रहा है कि बेहद हर साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा इस बार महत्व रखता है आज का दिन। जी, समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले महादेव के चरणों में नमन। महादेव महादेव महादेवेति वादनम वत्सव गौरव गौरी शुधावंत मनुधावती। और जैसे कि आप सभी जानते हैं महाशिवरात्रि का महत्व इतना अधिक क्यों है। फागुन महाशिवरात्रि कहिए आप इसको। फागुन महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि शास्त्रों की अगर हम बात करें, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव शिवलिंग रूप में उपस्थित हुए थे और इसके अलावा माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह भी हुआ था और पहली बार वो काशी भी गए थे। तो जो आज का दिन है वो बेहद इसीलिए खास है। महाशिवरात्रि तो अपने आप में बेहद ही खास है। भोलेनाथ हैं बड़े भोले, लेकिन अगर कुछ देने पे आए तो समस्त ब्रह्मांड आपको मिनटों में दे दें। तो आज बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। आज श्रवण नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का होता है और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। तो मन का कारक है और हमारा मन क्या है, घटता है और बढ़ता है। कुछ और सोचेगा, पल में कुछ और करेगा। तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस शुभ दिन का और आज जो योग है व्यतिपात योग बनने जा रहा है, उस योग में महादेव की पूजा करने से आपका जीवन सफल होगा। और संध्या काल की मैं बात करूं आज के स्पेशल दिन की, तो प्रदोष काल में आप पूजा करें तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। प्रदोष काल उस समय को कहते हैं जब सूर्य अस्त से 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद, और प्रदोष काल में ही महादेव का सर्वश्रेष्ठ भक्त रावण उनकी पूजा करता था। तो उस समय पर पूजा करने का फल आपको बहुत शीघ्र मिलेगा। ठीक है, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं मानवी जी, उसके बाद मैं अलंकृता जी, मैं उसके बाद मैं आपके पास आता हूं और समझेंगे कि आज के महत्व को, आज के दिन के महत्व को और ख़ास बनाने के लिए किस तरीके से पूजा की जाएगी। चूँकि आप लोग राशियों को लेकर अपनी अपनी विधा में महारथी हैं, बताएंगे किस राशि में कौन सा इस वक्त कहा जाए कि योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है।